नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा है और इसको पढ़ाने का ही एक अलग मजा है। करिए, पहले खुद से ट्राई कर लो, इसको पढ़ाने का मजा अलग है। दो 2022 के टाइम पे ये DI, 2021 के टाइम पे खूब पढ़ाई हमने, एग्जाम में फंसी भी, मजा आया। तो ये DI भी आपको देखने को मिली 2022 में। इसमें होता क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय वाली DI है। नॉर्मल कंडीशन में जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको एक फॉर्मूला भी दिया होता है। वो फॉर्मूला जो दिया होता है वो भी मैं लिख देता हूं। आपको जो फॉर्मूला दिया होता है वो ये दिया होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है आय माइनस व्यय डिवाइडेड बाई व्यय इंटू 100%। क्लियर? ये आपको फॉर्मूला लिख दिया जाता है। इंग्लिश में प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाई 100 और आपसे प्रॉफिट परसेंट निकल आता है इस फॉर्मूले से। ये सारी की सारी जो भी वैल्यूज दे रखी हैं ये आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है, ना कि रुपए में। ठीक, तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें और समय बर्बाद करें, या मैं जो बता रहा हूं उसको समझ लेना। मेरे बताने से पहले एक चीज आप लोग बताओ, ये ऑफलाइन वाले आप लोग भी और ऑनलाइन वाले भी, पहले इनकम या पहले एक्सपेंडिचर, पहले आय या पहले व्यय? मैं पूछ रहा हूं कि पहले कमाई होगी या पहले खर्चा होगा? अगर आप ये सोच के रहना है कि पहले कमाई होगी तो सब गलत करके आओगे इस DI को, पक्की बात है। खर्च कहां से करेंगे जब कमाई नहीं होगी? सही बात है। अभी तुम क्या कर रहे हो, कमा रहे हो या खर्च? अभी क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? खुद समझ लो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। कमाई कहां से आ रही है? तुम्हारी कमाई नहीं है, वो पापा की कमाई है। पापा ने कब कमाया? जब पापा ने खर्च किया। पापा पे कितने इन्वेस्ट किया? दादाजी ने। हुआ? तो पहले जब भी आप कोई कंपनी, म्यूट करो इसे जल्दी से, जब भी कोई कंपनी बनती है, कुछ भी होता है, आप पहले इन्वेस्ट करते हो। आज हम कमा रहे हैं तो हमने भी पहले घर पे बोर्ड लगवाया, कैमरा लगवाया, लाइट लगवाई, सब कुछ किया, लैपटॉप खरीदा, उसके बाद जाके हमारी इनकम होगी ना, उसके बाद हमारा प्रॉफिट होगा। तो आप पहले एक्सपेंडिचर करते हो, पहले खर्चा कर। ठीक, ये ना कहना सर जी कमा नहीं रहे, तो आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, आपका सिलेक्शन होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट आप पापा को देंगे, वो इनकम होगी। समझे? तो पहले क्या होता है? एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ये DI बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी? तो जब भी आपका एक्सपेंडिचर की बात आए तो एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय को हमेशा मान लेना है कितना? 100%। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है किसी ने मुझसे, तो मैंने बताया है कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है? 100%। तो उसी तरह से खर्चा हमेशा कितना? 100%। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट या लाभ आपको मिल रहा है 20% का। फॉर एग्जाम्पल आपको 20% का लाभ मिलना है, तो 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 20 रुपए का आपको लाभ मिला, तो आपकी जो आय होगी यानी कि इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी? 120%। इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, ये वाली DI में कभी नहीं फंसो, कभी नहीं। ठीक, फॉर्मूला सब भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने। क्या क्वेश्चन दिया है? अब क्वेश्चन में सन 2005 में दो कंपनियों A और B की आय क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में, इनकम का रेशियो दिया है 3:4। तो 2005 में इनके व्यय का क्रमशः अनुपात ज्ञात करो। लगाते रहोगे फॉर्मूले में, हालत खराब हो जाएगी। जो मैंने बताया वो समझो। A और B की आय दे रखी है, ठीक। A का एक्सपेंडिचर A माना, B का एक्सपेंडिचर B माना, नीचे मान लेता। A का एक्सपेंडिचर A माना, B का एक्सपेंडिचर B माना। A को सन 2005 में A का यानी कि व्हाइट वाली लाइन में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 70। अगर 70% का लाभ है तो आय कितनी हो जाएगी? 170 हो जाएगी। 100 रुपए इन्वेस्टमेंट, 70% लाभ, तो आय कितनी? 170। तो A की इनकम जो होगी वो A का 170% होगा। उसी तरह से B का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 50% का। जब 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो आय कितनी? 150%। क्लियर? बराबर रेशियो कितना दिया है? 3/4 हो गया।
अब कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेट करके आंसर ही तो देना है भाई। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिए, जीरो से जीरो उड़ा दिए। ठीक, ए बटे बी पता करना है, 15 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ए बटे बी बराबर कितना, 15 × 3 = 45, 17 चौके 68, दिख रहा कहीं 45:68, ऑप्शन नंबर सी। ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, डायरेक्टली बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक्सपेंडिचर हमेशा 100% होगा, जितना भी लाभ हो रहा है उसमें ऐड कर दो तो आय मिल जाती है। इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, बड़े प्यार से ये डीआई आपको करवा दूंगा। डन, आया समझ में? अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिए। आमिल कहां थे अभी तक? गुड इवनिंग। वाह, होशियार हो गए। फिर से, यदि सन 2005 में दो कंपनियों की आय समान है, पिछली बार रेशियो दिया था 3:4, इस बार समान बोल दिया गया, हो गया ना सब। तो ए के व्यय और बी के व्यय से अनुपात ज्ञात करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया ये तो। ए का 170% बराबर है बी के 150%। ठीक है, आय बराबर बोल रहा है ना, तो एक्सपेंडिचर ए एक्सपेंडिचर बी। प्रॉफिट कितने का 70%, तो इनकम कितनी 170। प्रॉफिट 50% का, तो इनकम कितनी 150%। आपसे ए अनुपात बी पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा 150 बटे 170, जीरो से जीरो खत्म, आंसर कितना 15:17, ऑप्शन नंबर ए। इतने आसानी से निपटा सकते हो बिना फॉर्मूले के। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है कोई बात नहीं, करते चले। जो कॉन्सेप्ट बताया वहीं से करो, तुरंत हो जाएगा, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं। सन 2002 में कंपनी बी यानी कि ये का व्यय दे रखा है 200 करोड़, व्यय दे रखा है 200 करोड़। आपसे पूछी क्या जा रही है, आय। अगर प्रॉफिट पूछता आप कितना निकालते 30%, बट प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, आय, यानी कि 130%। आय पूछ रहा है 130%, परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइडेड बाय 100 किया, 100 से निपटाया, दो बार गया, 130 का डबल कितना हो जाता है 260। क्लियर, 260 यानी ऑप्शन नंबर डी। डन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यदि सन 2002 में कंपनी का बी का व्यय 200 करोड़ है, तो कंपनी ए की आय बताओ, ये पूछ ले, या ये पूछ ले, कंपनी 2002 का दिया है ना, कंपनी बी का ही पूछे 2003 में आय कितनी होगी, कुछ भी पूछे, क्या आंसर आएगा बता सकते हो आप? क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, ये तो एग्जाम में आया था बट ये मैं बता रहा हूं। क्या आंसर आएगा? किसी का भी सही जवाब नहीं है भाई मेरे। इसका आपको खर्चा पता है, तब आप बता पा रहे हो उसके 30% की वैल्यू। क्या इसका खर्चा तुमको पता है? नहीं ना। ये कंपनी बी का था, तो 200 करोड़ तुम खर्च कर रहे थे, 200 करोड़ में 30% का लाभ हुआ, 60 करोड़ का, इनकम कितनी हो गई 260। कंपनी बी का लाभ प्रतिशत पता है, लेकिन कंपनी बी का ए का लाभ प्रतिशत पता है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि कंपनी ए में तुमने खर्चा कितना किया? नहीं पता ना, तो उसका आंसर कहां से निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता। ऐसा क्वेश्चन अगर चेंज करके आ जाए तो उसका आंसर दिया होता है क्या, सी एंड डी, डेटा अपर्याप्त है, देखा होगा ऑप्शन। सेम, जब कंपनी बी का 2002 का पता है तो 2002 का ही निकल सकता है, 2003 का नहीं निकल सकता कि सोचो 2002 का पता है 2003 का निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा, सी एंड डी, डेटा अपर्याप्त। याद रखेंगे, ठीक, जिसका दिया हो उसी का निकल सकता है। या तो फिर ये दिया होता कि ए और बी का एक्सपेंडिचर सेम,
2002 2003 का एक्सपेंडिचर सेम है, तब कर सकते थे। जब कुछ भी नहीं दिया तो आंसर नहीं निकल सकता, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी, और जो कॉन्सेप्ट बताया वहीं से होगा, वरना लटकोगे। इंपॉर्टेंट दिया ये, अच्छे से करो। डीआई बनाने में टाइम बहुत बर्बाद होता है, डीआई पढ़ाने का इसीलिए लोगों का मन नहीं करता है। कितना है? दो हजार एक। ए और बी का व्यय बराबर है, हमने ए का भी 100% मान लिया, तो बी का भी कितना हो गया? 100%, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, आपको दिया क्या है? कुल आय। अगर आप आय निकालोगे तो ए की आय कितनी हो जाएगी? व्हाइट वाला, यानी कि 145%। ठीक, बी की आय कितनी हो जाएगी? 140%। सेम दे रखा है ना, चलेगा काम। आपके अकॉर्डिंग टोटल आय कितनी आई? 285%। आपके अकॉर्डिंग टोटल आय कितनी आई? 285%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल आय कितनी है? 342 करोड़। 285% की वैल्यू पता, आपसे पूछा जा रहा है कुल लाभ। हो सकता है आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो 100% आता, कुल एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो 200% आता, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? कुल लाभ। तो कुल लाभ कितने का है? 40 और 45 मिलकर 85। आपको वैल्यू भी किसकी निकालनी है? 85%। 342 बटे में 285 गुणे में 50। ठीक है, हो गया। 17 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है? 17 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है? यही आंसर आएगा। क्यों? 17 पना 85, कट तो रहा नहीं है, 17 तो रहेगा ही रहेगा। 17 छक्के 102, यही आंसर हो गया। कंफर्म भी करवा देता हूं। 5 से डिवाइड करोगे 17 बार, 5 से डिवाइड करोगे पनम 25, 5 सते 35, 5 से डिवाइड करोगे 6 बार जाता है, 17 गुणे 6 102। कैलकुलेशन तेज रखनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक, डन। इस दिए का अंतिम प्रश्न। आज मैं भी यूट्यूब में डीआई देख रहा था पीवाईक्यू की, तो बहुत ही कम टीचरों ने सॉल्व करा है पुराने वाले पेपर। 2023 वाले तो बहुत ही कम। हमने उसी दिन सॉल्व करा दिए थे जिस दिन पेपर हुआ था, सन 2023 27 अक्टूबर, फिजिक्स वाला पेपर के 1 घंटे बाद पूरा 2023 का सोल्यूशन यूट्यूब पे था। उस टाइम पे जैसे आज 20 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 750 बच्चा लाइव देख रहा था। टाइम टाइम की बात है, आज इस वीडियो में 17,000 से ज्यादा व्यूज हैं, और कमेंट्स तो बहुत ही अच्छे अच्छे। पीटी 2023। हाँ जी, वर्ष 2003 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, अच्छी बात है। वर्ष 2003 में कंपनी बी की आय 2006 में इसके व्यय के समान थी, तो 2006 में कंपनी बी की आय कितनी थी? अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको 2003 में व्यय पता है, आय निकालनी पड़ेगी। 2003 में बी की आय कितनी है? निकालना बहुत आसान है। व्यय कितना दे रखा है? 200 करोड़। 2003 बी, 2003 बी 55% प्रॉफिट, तो आय कितनी? 155%। 155% दो बार कितना हो जाएगा? 310 करोड़। क्लियर? ठीक,
2003 में बी की आय पता चल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2003 में कंपनी बी की आय जो कि आपने ये निकाली है 2006 में इसके व्यय के बराबर है। ये क्या हो गया 2006 का व्यय हो गया, ठीक है, किसका, बी का। 2006 में बी का व्यय आपको पता चल गया, तो 2006 में कंपनी बी की आय क्या होगी, तो 310 व्यय है। सन 2006 कंपनी बी 50, आय पूछी जा रही है ना तो 150, प्रॉफिट पूछा जाता तो केवल 50। क्लियर, 0 0 0 0, 15 एकम 15 का 5, कैरी 1, 15 थी 45 और 1 46। करेक्ट आंसर कितना, 465 करोड़। क्लियर। तो आज के बाद इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई कभी भी मिलती है तो फॉर्मूले से नहीं जाना, ये 100% का कॉन्सेप्ट यूज करना है, सारे इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आराम से हो जाए। क्लियर, डन।